साहब, मैं सुखराम डिडेल, पूर्व व्यवस्थापक श्री भाविका खाद बीज भंडार स्टेशन चौराया रोड की मेरी फर्म की ओर से समस्त ग्रामवासियों एवं मेरे किसान भाइयों को इस राष्ट्रीय पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अपना ये श्री भाविका खाद बीज भंडार फर्म संचालित है जो बस स्टेशन रोड पर है, और यहाँ हम हरदम कोई भी किसान हमारी इस फर्म पर पहुँचा है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्रगति करे, इसके बारे में सोच रखते हुए हम उनको उत्तम गुणवत्ता की दवाइयाँ, खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने का हमारा सबसे पहला ध्येय है। हम किसान कभी भी हमारे इस फर्म पर पधारता है या आता है तो हम उसके लिए हरदम हम सेवा में तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ये आपका अपना फर्म है और हम रात और दिन किसानों की सेवा में लगे रहते हैं। किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी खेती के बारे में जानकारी भी देते हैं। मैं सभी किसान भाइयों और मेरे ग्रामवासियों एवं मेरे युवा साथियों सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस श्री भाविका खाद बीज भंडार पर पधारें और अधिक से अधिक सेवा करने का मौका दें। हमारे इस श्री भाविका खाद बीज भंडार पर सहायक सेल्समैन के रूप में श्री महावीर शहन निवासी जाइल हरदम हमारी इस फर्म पर कार्य करते रहते हैं और किसानों की समस्याएं सुनते हैं और धैर्यपूर्वक किसानों को अच्छी तरह समझा करके उनको संतुष्ट करके फिर उनको माल उत्तम गुणवत्ता की हर वस्तु का सेल करते हैं और ये आपकी सेवा में हरदम यहाँ मिलते हैं। राम राम साहब, सभी किसान भाइयों ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि हम आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी सेवा ही हमारा प्रथम ध्येय होगा। आप इस गाजू गाजू जेठिया साड़ कंवरती जाओ, लग तो ही गाजो सावणे भाग। राम साहब, मैं रामनिवास आतंकवाड़ आदर्श मेडिकल एंड जनरल स्टोर रोड से सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है और हाथ बार बार से साबुन धोना और 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। धन्यवाद। मैं आपका रामनिवास रोडवाल। लग तो ही गाजो सावण सूतों की सोड़ी नींद कंवरते जाओ, सूतों की सोड़ी नींद कंवरते जाओ। राम राम साहब, मैं जगदीश डिडेल, रोल ग्रामवासी, अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद तेलंगाना। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और गाँव वासियों से, क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूं कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर करें। इस कोरोना महामारी के चलते हुए ब्लड की बहुत समस्या आ रही है। मैं युवाओं से खास जोर से अनुरोध करता हूं कि कोई भी अवसर है तो उसके ऊपर आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएं। धन्यवाद। राम राम। मेरा गांव मेरा देश इस सीरीज में ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम मौजूद हैं नागौर जिले के निकटवर्ती ग्राम रोल के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां अब तक आपने देखी, लेकिन जो मुखिया हैं गांव के, जो सरपंच हैं, उनके श्रीमुख से भी जानना बनता है कि उनका पर्सनल अनुभव इस गांव के प्रति क्या है। तो मरपुर सिंह जी डिटेल हमारे साथ हैं, रोल सरपंच। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि पहले तो आप एक सामान्य नागरिक की तरह इस गांव में रहे, आज आप एक प्रतिनिधि के तौर पर, सरपंच के तौर पर इस गांव में निवास कर रहे हैं, गांव की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो और गांवों की तुलना में अपने गांव को अगर आप तोल कर देखें तो क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में? आसपास के गांवों से रोल गांव बड़ा गांव है और हाईवे पर बसा हुआ है और आसपास के जो गांव है वो उनकी रोज़मर्रा की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यहीं से ले जाते हैं। और तो गांव बाकी गांव से अच्छा गांव है और यहाँ पर ऐतिहासिक तालाब है और रघुनाथ जी का बड़ा मंदिर है
और दरगाह है, जो लोग ये दूर दूर से यात्री आते हैं, तो एक तरह की तीर्थ स्थली गाँव है। बिल्कुल, तो सरपंच साहब की बातों से हम ये क्लियर कह सकते हैं कि किसी भी गांव के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस बात की होती है कि उस पर कितने लोगों की निर्भरता है। जैसा कि सरपंच साहब ने हमें बताया कि आसपास के क्षेत्र के काफ़ी गांव इस गांव पर निर्भर रहते हैं, तो यही कारण है कि इसका विकास और गाँवों की तुलना में जल्दी हुआ है। रोजगार या उद्योगों की स्थिति को लेकर गाँव की क्या स्थिति है? रोजगार की तो कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कृषि प्रधान गांव है, तो कृषि में भी लोग लगे हुए हैं और नरेगा तो सभी जगह चल रहा है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से चल रहा है। तो और पत्थरों का है, कारीगरों का है, कारखाना में जो लोह का काम चल रहा है, लोहे का कारखाना 3-4 कारखाने, ट्रोलियाँ बनाने का, कृषि यंत्र बनाने का, और रोजगार भी है। कहने का मतलब है कि हुनर गांव के लोगों में बहुत है, वो अपने हुनर के दम पर, अपनी कौशलता के दम पर रोजगार चलाते हैं। तो आसपास के लोग भी आश्रित होंगे रोजगार के मामले में आपके गांव? आते हैं लोग, आसपास के गांव मिस्त्री है, हर कारीगरों के मिस्त्री है और लेबर है, आसपास के गांव रोल में आते हैं, बड़ा गांव है इसलिए लोग यहाँ। खनिजों के मामले में नागौर को कहा जाता है कि ये खनिजों का अजायब घर है, यहाँ खूब सारे खनिज हैं। आपके क्षेत्र में या गांव में भी खनिजों को लेकर क्या स्थिति है? जैसे लाइमस्टोन यहाँ पर निकलता है, उससे क्या गांव की प्रगति में, विकास में कुछ फायदा मिला है? लाइमस्टोन से क्रेशरें बनी हुई है, क्रेशरों में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और तो लाइमस्टोन अभी प्रतिबंध है गवर्नमेंट का, और क्रेशरों पर ही है, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल, प्रकृति ने भी इस गांव को खूब बख्शा है, और आप मेरे आसपास का माहौल भी देख सकते हैं कि आप आशा करते होंगे कि हम किसी रिजॉर्ट में बैठे हैं, जबकि ये एक फार्म हाउस है, निजी फार्म हाउस है सरपंच साहब का, हम एक किसी खेत में बैठे हैं। तो प्रकृति ने भी इस गांव को खूब दिया है। आगे की स्टोरी आपको आगे बढ़ाते हैं और अन्य ग्रामीणों से भी मिलवाते हैं कि वो अपने गांव के बारे में क्या विचार रखते हैं। सरपंच साहब, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम साहब, स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंपालाल भाटी, श्री राम इलेक्ट्रिक, मेन चौराया रोड। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाजिब रेट पर उपलब्ध है। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे यहाँ फ्रिज, कूलर, टीवी, एलईडी, आटा चक्की सभी प्रकार के आइटम वाजिब रेट पर उपलब्ध हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब का उपयोग करें, जिससे बिजली की बचत हो। आने वाला युग अब सौर ऊर्जा का युग होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे बिजली की बचत होगी और ये अनवरत चलने वाला सिस्टम होगा। राम राम साहब, धन्यवाद। धरती पुत्र के रूप में पहचान रखने वाला किसान अपनी खून पसीने से इस जमीन को सींचकर उससे अन्न उगाकर देश का पेट भरता है। रोल गांव में भी धरती पुत्र लगातार मेहनत करके अन्न उगाकर देश का भरण पोषण कर रहे हैं। राम राम शाह, मैं जगदीश भाटी, रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष, सभी ग्रामवासियों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष की तरफ से आगामी स्वतंत्रता दिवस की सभी जनों को शुभकामनाएं देता हूं। घर पर रहें और सभी सुरक्षित रहें। राम राम शाह। रोल गांव के किसान दुलाराम जलवाणिया भी अपने खेतों में खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आधुनिकता को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई सहित अनेक नए साधन प्रयुक्त किए हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान की ये है खास सीरीज, और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम रोल गांव के सभी प्रकार के परिदृश्यों से आपको अवगत करवा रहे हैं। और जैसा कि हमने पीछे के भाग में आपको बताया कि बागानी खेती भी इस गांव में होती है, लेकिन बहुत आया यहाँ पर जो पारंपरिक खेती है वो होती है। इस पारंपरिक खेती का जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ जलवाणिया कृषि फार्म। मेरे साथ दुलाराम जी जलवाणिया मौजूद हैं। फिलहाल आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में स्वागत। आपका भी स्वागत है। मुझे ये बताइए दुलाराम जी कि आप औरों से किस प्रकार अपनी खेती को अलग करते हैं, या किस प्रकार की आप अलग खेती कर रहे हैं? खेती तो वैकल्पिक तरीका कर रही है आजकल तो,
आप वैकल्पिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए वैकल्पिक तौर पर आप क्या क्या नया इस खेती में कर रहे हैं या क्या नवाचार आपने लागू किया है? एक तो जग्गी साहब सूक्ष्म प्रणाली है या ड्रिप पद्धति यूँ खेती करा। आप बूंद बूंद सिंचाई जो प्रणाली है, ड्रिप सिंचाई है, उसको यहाँ अपने खेतों में अप्लाई कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है सर? बहुत फ़ायदा हुआ सर। तो ये कह सकते हैं कि क्षेत्र में ड्रिप जो सिंचाई है वो पूरी तरह से सक्सेस है? पूरी तरह से सक्सेस है। किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ही पद्धति को अपनाइए और अपना रोजगार बढ़ाइए। इससे खरपतवार भी कम होता होगा? खरपतवार पर भी असर होता है। मैंने यहाँ पर देखा सर आपके कृषि फार्म में आपने सौर प्लांट भी लगा रखा है, वो भी एक तरह से वैकल्पिक है, तो उसके बारे में अपना अनुभव बताएं। सौर सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया है जी। एक तो मायने मतलब कोई बिल को खर्चो नहीं है बिल्कुल ही। और राजस्थान के मायने 12 घंटा में 8 घंटा तो सूर्य रह है। जब तक सूरज रहता तब तक अच्छे से उससे पानी निकलता है। पानी निकलता है। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और संदेश आप अपने किसान भाइयों को देना चाहें? किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वैकल्पिक तरीका अपनाओ और सौर प्लांट लगाओ, उन्नत बीज बोओ। जैसा कि आपने यहाँ पर कपास उगा रखी है, बड़ी आपके क्षेत्र में अच्छी ये कपास है, इसका कोई खास राज? खास राज तो बूंद बूंद ही है साहब। और इसके अलावा कोई बीज का जब आप चयन करते हैं तब भी कोई खास बातों का ध्यान रखते होंगे? बीज का ध्यान रखना पड़ता है। बीज उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करते हैं या कोई और प्रकार बाहर से लाना वगैरह ऐसा कुछ? बाहर से भी लाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 21 राजस्थान को समय देने के लिए। धन्यवाद। राम राम सा, मैं कैलाश प्रजापति, किसान कृषि सेवा केंद्र रोड चौरैया, खाद बीज तांवड़ा वाले। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कीटनाशक, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और सभी प्रकार की खेतीबाड़ी की उपयोग में आने वाली दवाइयाँ उपलब्ध है। और हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कंपनी जैसे बायर की, यूपीएल की, क्रिस्टल की, जैसे यूपीएल की मोना है, आयरस है, एजोट्रिक्स है, सोलोमोन है, बेंजर है, उलाला है, लगाम है, ओडिसी है, सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। जैसा कि आपने देखा, तुलाराम जी जैसे किसान अपनी पारंपरिक खेती में नवाचार अपनाकर उपज बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक और कहानी में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां नवाचार करते हुए पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की जा रही है। आप सभी आज हम पहुंचे हैं मगनी राम जी डिडेल की ढाणी। इन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर जो बागवानी कृषि अपनाई है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका ये क्या अनुभव रहा और इनको ये इनकी खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये तो क्या, पहले मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ता था तो उसमें इनकम बहुत बताई हुई होती थी, तो मैंने सोचा कि इनकम, किसान को तो इनकम की ज़रूरत रहती है, वैसे ही कर्ज तले दबा हुआ होता है, तो मैंने सोचा यह खेती करते हैं। उससे भी मैं आकर्षित होकर यह खेती की। और वैसे उद्यान विभाग वालों से भी मेरे को मिला कि भाई अच्छा है ये खेती करो आप, और उस तरीके से मैंने ये खेती अपनाई। तो आगे भी इस कृषि को आप जारी रखना चाहते हैं, इसके बारे में क्या अनुभव आपका? हाँ, ये तो अब जारी लगाने के बाद जारी है, ये तो रहेगी जब तक इन पेड़ों की अवस्था रहेगी तब तक तो ये रहेगी। तो इस खेती में ज़्यादा इनकम है या उस पारंपरिक खेती में ज़्यादा इनकम है? इनकम तो वैसे इसमें भी है, अच्छी है इनकम तो, ठीक ही है। बाकी उसमें 2 फसल आ जाती है और इसमें 1 फसल आती है, यही बात है। ये जो बेर आपने बो रखे हैं, तो ये कौन सी प्रजाति है? ये सेव प्रजाति है। और आपने क्या मतलब बागानी खेती में किया है? और नींबू लगाए हैं, गूंदे लगाए हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है इसको कहाँ आप बेच के? उत्पादन वैसे तो मंडी भी ले जाना पड़ता है, और कई दफ़े बाहर वाले भी आ जाते हैं, जैसे फतेहपुर के, डीडवाना के, कई दफ़े जयपुर के भी आके ले जाते हैं, वो यहीं आके ले जाते हैं। इसकी शुरुआत आपने कब की? शुरुआत की है लगभग 10 वर्ष हो गए। तो इसमें कितने समय बाद में फल मिलने? फल वैसे तो 3 साल बाद में थोड़े बहुत शुरू हो जाते हैं, पर 5 साल बाद में शुरू होती है। शुरुआती अनुभव कैसा रहा? शुरू तो ठीक ही रहा वैसे तो,
और इनकम तो 5 साल पहले नहीं होती है। हाँ, शुरुआती दिनों में बजट की कठिनाई होती है, किसान कहती है ये कम वैसे होती नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था में क्या रहती है? ये बूंद पद्धति लगाई हुई है, सिस्टम किया हुआ है। वैसे सोलर सिस्टम है और लाइट कनेक्शन भी है। वैसे तो इसमें तो अभी कोई देता नहीं है। फल तो इसमें लगभग जैसे हमारे हिंदी मास के अंदर जो आशोद का महीना था उस वक्त तो इस पर फुलवारी होती है। उसके बाद में इस पर फल बढ़ने लगते हैं और फल टूटने का समय लगभग सर्दी के मौसम में जैसे मकर संक्रांति के लगभग अपना प्रारंभ होता है और लगभग 1.5 महीना तक चलता है। इसकी कलम लग जाती है। अपन देसी लगानी कलम लग जाती है और ये सेम यही प्रजाति का फल लग जाता है। अब इनको 5 साल हुए एरिया में जो पेड़ है इनको 5 साल हुए। सिंचाई की व्यवस्था इसमें लगाई हुई है। पूरे बगीचे में सिस्टम किया हुआ है, सिंचाई प्रणाली की हुई है। किसानों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ किसान ये ऑर्गेनिक खेती करे तो अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं है किसान को, अच्छा ही है। इसमें पैदावारी है अच्छी सी और किसान के लिए भी ठीक है। जैसे आप हमें बताइए कि पारंपरिक खेती में मौसम के अलावा जैसे बीमारियां लग जाती है, इससे किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, तो क्या इस खेती में भी ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें भी लगती है बीमारी, तो कीट व्याधि तो बीमारी तो होती है इसमें भी और स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं। कईयों में तो अपन के जो ऑर्गेनिक देसी स्प्रे काम आ जाता है, कई में हमको वो पेस्टिसाइड डालनी पड़ती है। राम साहब, मैं बाबूलाल रातंगवाल महादेव बिल्डिंग मटेरियल महादेव सैंड स्टोन की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महादेव बिल्डिंग मटेरियल महादेव सैंड स्टोन जोधपुरी पट्टी, सीमेंट, खड्डी, ईंट, लिरी, कड़ऊ जो कुछ भी वाजिब दाम में उपलब्ध है। महादेव सैंड स्टोन महादेव बिल्डिंग मटेरियल रोल पुलिस थाना के पास में। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, जो सरकार की एडवाइजरी हुई है उसके हिसाब से आप मास्क लगा के सैनिटाइजर हाथ हुए उस सरकार के नियम का पालन करें। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गाँव का भाईचारा यूँ ही बना रहे। राम साहब। रोल गांव के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण पाने के लिए आज ही आप रोल रंगीलो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।